students, today's we shall be discuss about two major topic, the evolutions of slavery and the revolutions and everyday life. So let's start our first topic, the evolutions of slavery. फ्रांस और फ्रेंच कॉलोनीज में जो सबसे बड़ा जो रिफॉर्मेशन हुआ वो था स्लेवरी सिस्टम का एवोल्यूशन हो जाना, यानी स्लेवरी सिस्टम का खत्म हो जाना। अब स्लेवरी सिस्टम आई कैसे थी? तो इंडिगो, टोबैको, शुगर एंड कॉफी, इन सब की आपूर्ति के लिए फ्रांस को या यूरोपियन कंट्री को कैरिबियाई जो आइसलैंड थे उस पर निर्भर होना पड़ता था। अब ये कैरिबियन आइसलैंड थे क्या? मार्टिनिक, गांडेलोप और सेंट डोमिंगो, ये तीन जो कैरिबियन आइसलैंड थे, इनसे जो है इन चीजों की आपूर्ति होती थी। लेकिन इन जगहों पर उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था जितना इन फ्रांस को या अन्य कंट्रियों की जरूरत थी, और इसका सलूशन निकला एक त्रिकोणीय ट्रेड के द्वारा। और ये त्रिकोणीय ट्रेड क्या था? अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच स्लेव्स का ट्रेड। अब जरा स्लेव्स का ट्रेड हम समझते हैं। स्लेव्स का ट्रेड मतलब दासों का व्यापार। अफ्रीका कंट्री में कबीले थे और ये कबीले आपस में लड़ते थे। लड़ने के बाद एक कबीला दूसरे कबीले के सारे लोगों को कब्जा कर लेता था, कैप्चर कर लेता था, और उनको अफ्रीका, यूरोप से आने वाली जो जहाजें जो है जो अफ्रीका आती थी, वहां पर ये लोग उनको बेच देते थे। अब बेचने में क्या होता था कि इन लोगों को जो है रस्सियों से बांध कर जानवरों की तरह महीने का जो है एक यात्रा शुरू होती थी, और इसमें ले जाकर ये जो है इन कैरिबियाई जो द्वीप थे अमेरिका में ले जाकर वहां बेच दिया जाता था। अब ये ही लोग जो है इन बागानों में काम करते थे, और इससे जो है अमेरिका या यूरोप की वो दासों की प्रॉब्लम या श्रम की प्रॉब्लम या लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इन दासों पर बड़ा ही जुल्म किया जाता था, और इसलिए जो है फ्रांस सबसे पहले सेंसिटिव हुआ इन स्लेव्स के प्रति। जब नेशनल असेंबली का शासन आया फ्रांस में, तो उन्होंने इसको जो है खत्म करने के लिए कानून बनाने की बात की। बट आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा पावरफुल थे मिडिल क्लास के लोग, जो थर्ड स्टेट के फर्स्ट ग्रुप थे। इसमें बिग बिजनेसमैन थे जो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेड करते थे, और ट्रेड करने में ये लोग क्या करते थे कि इनको जो है जरूरत थी इन स्लेव्स की, जिससे कम दाम में इनका जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। और इस इनके डर से जो है नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हुआ। बट 1794 में जो कन्वेंशन का शासन आया, उस समय दासों को मुक्त करने का या एबलिशन ऑफ स्लेवरी यानी दास प्रथा को खत्म करने का कानून पारित हो गया। बट ये भी बहुत कम समय तक रहा। जब नेपोलियन का शासन आया तो उसने फिर जो है स्लेवरी सिस्टम लागू कर दी, और स्लेवरी सिस्टम फिर से नेपोलियन के समय में लागू हो गया, और इन दासों की फिर से वही कंडीशन हो गई जो पहले थी। बट 1848 में जाकर इन जो है ब्लैक लोगों ने, इन निग्रो लोगों ने अपना रेवोल्यूशन किया, और फ्रांस में दास प्रथा 1848 में पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये था पहला टॉपिक, द एवोल्यूशन ऑफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशंस एंड एवरीडे लाइफ। क्या पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के पहनावा, उनकी लैंग्वेज और उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली बुक्स को बदल सकती है? इस बात पर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, रेवोल्यूशंस एंड एवरीडे लाइफ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1789 के बाद फ्रांसीसी लोग थे, उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस है, और ये चेंजेस उनके पहनावे में भी आए। जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उनके पहनावा को बदल दिया।
ब्रिचेस, सौकुलात आपको याद ही होगा। तो उनके जो पहनावे को उसने बदल दिया। 1789 के बाद जो सबसे बड़ा जो काम हुआ वो था द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्या है? पहले फ्रांस में अगर कोई भी प्ले हो, कोई भी बुक पब्लिश हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसको पब्लिश होने से पहले फ्रांस की जो किंग था उसका जो है उस ऑर्डर लेना पड़ता था, और इस ऑर्डर के बाद ही उसको जो है पब्लिश लोगों के पास पहुंचता था या पब्लिश होता था। बट इसके जब सेंसरशिप खत्म हो गया तो अब लोगों को सबसे बड़ी चीज जो मिली वो था राइट टू स्पीच, यानी वो अपनी बात कह सकते थे। और अब जो है फ्रांस के मार्केट में बहुत सारी बुकें, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सारी चीजें आने लगी जो डेमोक्रेसी के बारे में कहती थी, जो नई चीजों के बारे में समझाती थी, जो इल्यूजन्स को खत्म करती थी। और ये सारी बातें अब धीरे धीरे जो है फ्रांस की मार्केट्स में आने लगी, जिससे लोगों का एक नए तरह का कल्चर, नए तरह की सोच, नए तरह की आइडियोलॉजी डेवलप हुई। अब लोग जो है उस मोनार्क सिस्टम से हटने लगे और नई नई चीजों की तरफ जाने लगे, और यही जो है एक सबसे बड़ा जो है क्या है, उनकी एवरीडे लाइफ में सुधार है। एक काम और हुआ, फ्रांस में बहुत सारे लोग जो है पढ़ना नहीं जानते, तो उनके लिए क्या होना शुरू हुआ, म्यूजिक, डांस, प्ले और ऐसे सारे जुलूस निकलने लगे जिसमें जो है किसी फिलोसफर्स की बात को जो है ज्यादा बल दिया जाता था। और इन लोगों में, इसमें बहुत सारे लोग जो है क्या होने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे और नई चीजें, नई बातों को समझने लगे, और इसलिए फ्रांस में नए चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। ये था हमारा दूसरा टॉपिक। नेपोलियन के आने के बाद, फ्रांस में नेपोलियन के आने के बाद बहुत सारे सुधार हुए। उसने जो है नाप तौल की जो सिस्टम था उसको सिमिलर कर दिया, इक्वलिटी लाया, लॉ के सामने सबके अंदर इक्वलिटी लाया। भले ही नेपोलियन मोटार्स था, लेकिन उसने ऐसे अनेक सुधार किए जिससे फ्रांस की लोगों की लाइफ में चेंजेस हो गए। इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।